ऑस्ट्रेलियन आउटबैक वो इलाका जहां हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने जाते हैं। एक वीरान इलाका जहां मीलों दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं। जून 2015 में एक अमेरिकन कपल इस इलाके में घूमने आते हैं, मगर उनका ये सफर उन्हें कहीं और ही ले जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। कहानी शुरू होती है और हम एक अमेरिकन कपल को देखते हैं, वेड और लीजा को। ये दोनों साल 2015 जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया आए थे। ये दोनों एक बीच साइड वेकेशन के लिए आए हैं, लेकिन वेड का बर्ताव अचानक से बदल जाता है। असल में प्लान में वेड ने लीजा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया था और लीजा ने इनकार कर दिया था। इसके बाद वेड अजीब बर्ताव करने लगा था, और करता भी क्यों नहीं। वैसे लीजा ने इनकार इसलिए किया था कि वो अभी अपना फ्यूचर भी डिसाइड नहीं कर पाई थी। उसे इसके लिए समय चाहिए था। फिलहाल वो अपने इस रिलेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहती थी। खैर, वेड भी अब क्या कर सकता था, मुंह लटकाए अब वो इस ट्रिप पर लीजा के साथ है। वो एक कार रेंट पर लेते हैं और निकल जाते हैं अपने वेकेशन के लिए। बीच पर पहुंचकर भी वेड का मूड खराब ही रहता है, मगर लीजा के मनाने और समझाने पर वो अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए मान जाता है और दोनों स्विमिंग के लिए जाते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं, मगर कुछ ही देर में एक जेली फिश वेड को जख्मी कर देती है। मगर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। हालांकि उसे ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, मगर वो उस पर यूरिन करने की बात करता है। फिर ये रात वो अपनी कार में ही बिताते हैं। वेड ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था, इसलिए अपना हर कदम वो प्लानिंग के हिसाब से ही लेना चाहते थे, क्योंकि अनजान जगह पर खतरा ज्यादा होता है। वो अपना सफर भी जीपीएस के सहारे जारी रखते हैं। रात को दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है। लीजा उसे ऐसी जगह जाने का मशवरा देती है जो उनके प्लान में शामिल नहीं था। वो एक डिजर्टेड एरिया था, मतलब वही आउटबैक जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। वो कहती है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आ ही गए हैं तो हर जगह घूमना चाहिए ना। अब लीजा को वो जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। शायद ऐसा ही होता है जब किसी की मौत आने वाली हो। अब जब जीपीएस डिवाइस पर वेड उस जगह की लोकेशन निकालता है तो वो पूरे 32 घंटे का सफर था। लीजा के लिए वो ये भी करने को तैयार हो जाता है और वो अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। खैर, अब आउटबैक एरिया में पहुंचते ही उन दोनों के सेलफोन में नेटवर्क गायब हो जाता है, क्योंकि ये लोग आबादी से बहुत दूर आ गए थे। वेड को ये सब पता था, इसलिए उसने स्टोर के लिए कुछ रूल्स भी बनाए थे। वो दोनों कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे और सिर्फ जीपीएस के रूट को ही फॉलो करेंगे, और रास्ते में जो भी टाउन्स आते जाएंगे उन्हीं की मदद से वो फोन सर्विस यूज करेंगे। वो आगे बढ़ते रहते हैं और इतने में रात हो जाती है। रात को वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं। सुबह होती है, वो वापस अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब एक पॉइंट पर जीपीएस वो रीरूट मोड पर चला जाता है और वेड को इस बात का पता ही नहीं लगता। असल में जब जीपीएस रीरूट मोड पर चला जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसे कोई शॉर्टकट मिल गया है, और वेड ने ये रूल फिक्स किया था कि कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे। मगर वेड को तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि उस समय उसकी नजर रास्ते पर थी और वो काफी थक गया था। तो गलती से वो एक अलग ही रास्ते पर चला जाता है और आगे जाते जाते वो सड़क भी तंग हो रही थी, और फिर अचानक जीपीएस वो वेड को यू टर्न लेने का कहता है। असल में ड्राइव करते समय लीजा की भी आंख लग गई थी, इसलिए वो भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। आसान शब्दों में कहे तो ये लोग रास्ता भटक चुके हैं, वो भी दुनिया के एक ऐसे इलाके में जहां अगर भटक गए तो समझो जान से गए। अब वेड को समझ आ गई कि जीपीएस रीरूट हुआ था, मगर ये दोनों अब बहुत दूर आ चुके हैं। वापस जाने का मतलब पूरा वक्त जाया, इसमें काफी टाइम लगने वाला था। इसलिए वेड अब उसी रास्ते पर चलते रहने का ही डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद जीपीएस फिर से रीराउटिंग करने लगता है और वेड अब भी उसी रास्ते पर चलते रहने का ही सोचता है, मगर ऐसा काफी बार होने लगता है, मतलब रीराउटिंग। इसलिए अब वेड भी, जिसका मूड तो पहले से ही खराब था, उसे जीपीएस पर भी गुस्सा आ चुका है। वो कार से निकलकर हर तरफ देखता है, मगर उसे डिजर्ट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो कहता है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं,
इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था, इसलिए वेड किसी ऊंची जगह पर जाने का कहता है। अब लीजा भी उठ चुकी थी। वो वेड से कहती है कि तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था। कार को वहीं छोड़कर दोनों चल पड़ते हैं, मगर उस ऊंची जगह तक पहुंचने में उन्हें रात हो जाती है और फायदा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आसपास हर तरफ डिजर्ट ही था। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। उसी अंधेरे में ये दोनों कार को ढूंढ रहे थे, मगर कार उन्हें मिलती नहीं। असल में रात हो चुकी थी और वो अपनी दिशा खो चुके थे। ये लोग गाड़ी के करीब नहीं बल्कि उससे कई किलोमीटर दूर जा चुके थे। वो इतना चलते हैं कि थक जाते हैं, मगर कार भी नजर नहीं आती। ऊपर से वेड का पैर जिसमें इन्फेक्शन फैल चुका था, अब उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं, मगर अब पानी भी खत्म हो चुका है। खाना तो ऑलरेडी इनके पास था नहीं, ऊपर से वेड भी जख्मी है और रात को इस इलाके में बहुत ठंड हो जाती है। दिन में जितना गर्म, रात में उतना ठंडा। मतलब लीजा ने तो दोनों को मौत के मुंह में ही डाल दिया है। अब बिना खाने पीने और गर्म कपड़ों के दोनों इस खूनख्वार आउटबैक में अकेले हैं। रात का अंधेरा और खतरनाक जानवरों का डर। फिर भी वेड हिम्मत नहीं हारता। सुबह तक वो वहीं रहते हैं और सुबह वेड और उसके पैर की हालत और भी बुरी हो गई थी। फिर भी किसी तरह दोनों चलते हैं, सूरज को फॉलो करते हुए। और ऐसे ही एक और दिन भी गुजर जाता है। रात एक बार फिर से आ गई, मगर उनकी कार नहीं आई। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहे थे और इन्हें चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। आज के दिन इन दोनों ने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था। खैर, ये रात भी दोनों उसी आउटबैक के ठंडे डिजर्ट में ही गुजारते हैं, जहां हर तरफ से जहरीले जानवरों का खतरा भी है। और आज की रात तो किस्मत भी इनके साथ नहीं। हम देखते हैं कि एक बिच्छू लीजा के शर्ट में चला गया है। अगले दिन जब वेड जागता है तो वो लीजा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तो जैसे सुन ही हो गई हो। उसके चेहरे और होंठों का रंग बदल गया था और उसने वॉमिट भी की थी। ये जहर का असर था, मगर वेड को अभी तक इसका अंदाजा नहीं था। वेड लीजा की हालत देखकर जज्बाती हो जाता है और अपने पैर का दर्द ही भूल जाता है। वो उसे अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है, जबकि उसकी खुद की हालत की लगी पड़ी है। अब वो लीजा को कार तक ले जाने की कोशिश करता है, मगर आखिर उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो बेहोश हो जाता है, मगर कुछ ही देर में उसे फिर से होश आता है। उसकी आंख एक प्लेन की आवाज से खुलती है। वेड उस प्लेन को देखता है, उससे मदद के लिए सिग्नल देता है, मगर वो उसे देख नहीं पाता। खैर, अब वो थोड़ा दिमाग यूज करता है और कुछ पत्थरों से SOS लिख देता है, ताकि अगली बार अगर यहाँ से कोई गुजरे तो वो ये नोटिस करे। अब वेड की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। काफी टाइम से पानी तक नहीं पिया था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपना ही यूरिन पिए। वो कोई बर्तन ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, मगर चलते चलते वो लकड़ी से एक लकीर भी बना रहा था, ताकि इस बार वो लीजा को ना खो सके। मगर उसके जाते ही लीजा को भी होश आ गया था, जो देखती है कि उसके कंधे पर बिच्छू ने काट लिया है और वो हाथ हिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ वेड को अपना बैग मिल जाता है और उसमें मौजूद बोतल से वो अपना यूरिन कलेक्ट करके पी लेता है, ताकि कम से कम जिंदा तो रह सके। खैर, उधर लीजा जो वेड को काफी आवाजें देती है, मगर शायद उसकी आवाज में भी अब दम नहीं। अब वेड वापस आने वाला था, मगर यहाँ लीजा को भेड़ियों की आवाज आती है, तो डर के मारे वो वहाँ से निकलने का सोचती है। वेड को भी वापस आते आते फिर से रात हो जाती है और लीजा को ना पाकर वो फिर से पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लीजा को पुकारता है। लीजा को भी उसकी आवाजें तो सुनाई देती है, मगर इस अंधेरे में उसे समझ नहीं आता कि आवाज किस तरफ से आ रही है। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और थक हार कर एक जगह बेहोश हो जाते हैं। ऐसे वो रात भी गुजर जाती है। अगले दिन लीजा की हालत और भी बदतर थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसने पानी नहीं पिया था और वो इधर उधर से खाना पानी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर इस आउटबैक में कहाँ कुछ मिलने वाला था। उधर वेड भी पागल हो रहा था, मगर चलते चलते आखिर वो उस रोड तक पहुंच ही जाता है और एक रास्ता चुनकर वो उस पर चलने लगता है। खुशकिस्मती से अब उसे अपनी कार तो मिल गई, मगर ये कोशिश शायद उसे रास नहीं आने वाली, क्योंकि कार में ना खाना था ना पानी, बस एक लाइटर मिलता है उसे। और कार भी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वेड वो कार की हेडलाइट्स जली हुई छोड़कर गया था और बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब ये कार स्टार्ट नहीं होने वाली। वेड वो एक फैसला करता है लीजा के लिए। वो कार का बॉनेट खोलकर उसमें मौजूद वाइपर फ्लूइड पी लेता है, ताकि उससे यूरिन कलेक्ट कर सके लीजा के लिए। और ये पानी इतना जहरीला है, ये जानते हुए भी वो अपना सेक्रीफाइस देने वाला था।
खैर उस गंदे पानी को पीने के बाद वो लीजा की तलाश शुरू करता है। अब फिर से रात हो चुकी है मगर लीजा नहीं मिलती। उधर लीजा भी उम्मीद छोड़ चुकी थी और एक जगह ही बैठी हुई थी। वो देखती है कि उसके सेलफोन में थोड़ी सी बैटरी है, इसलिए वो वेट के लिए सॉरी मैसेज रिकॉर्ड करती है ताकि वेट को वो मिल जाए और लीजा ना रहे तो उसे पता होना चाहिए। दूसरी तरफ हम वेट को देखते हैं जिसके पेट में दर्द होने लगा था। वो अपना लाइटर जलाकर वहीं पर लेट जाता है। ऐसे ही एक और रात भी गुजर जाती है। अगले दिन लीजा फिर से खाना पानी ढूंढती है क्योंकि अब इनको इस आउटब्रेक में 4 दिन हो चुके हैं और लीजा ने अब तक पानी नहीं पिया और डिहाइड्रेशन से वो जल्दी ही मरने वाली थी। मगर जैसे ही वो लेटी होती है उसे वेट की बनाई हुई लाइन नजर आती है। अब लीजा भी ये बात समझ जाती है। फाइनली वो उस लाइन का पीछा करती है। इस बार किस्मत साथ देती है और वो वेट तक पहुंच जाती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था और वो अपने आखिरी सांसें ले रहा था। वो लीजा को बोतल देता है पीने के लिए ताकि वो कुछ देर और जिंदा रह सके, मगर वो लीजा को अपने सेक्रीफाइस की बात नहीं बताता कि उसकी ये हालत कैसे हुई। वो लीजा को हिम्मत देता है कि वो जिंदा रहे। हालांकि लीजा भी अब अपने फैसले पर पछता रही थी कि उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अब वेड भी मर चुका था। लीजा भी वहाँ एक दिन तक उसकी बॉडी के साथ पड़ी थी। अब वो आगे बढ़ती है और इधर उधर लुढ़कते हुए वो आखिरकार कार तक पहुंच जाती है और सबसे पहले वेट की रिंग वो निकालती है पहनने के लिए। खैर जैसे ही वो ऐसा करती है उसके ऊपर एक स्नेक आ जाता है और ये स्नेक ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप है। वो एक ही जगह बिना हिले बैठ जाती है और सांप के जाते ही वो कार से कूद जाती है। अब उसने वेट की रिंग पहन ली और वहीं पर लेट गई मरने के लिए। वो एक आखिरी बार अपने सेलफोन में कुछ फोटोज देखती है। एक और रात गुजर गई। अगली सुबह जब लीजा की आंख खुलती है तो उसे वेड नजर आता है जो उसे पानी पिलाता है। अब लीजा को लग रहा था कि वो मर चुकी है और शायद ये वेड की आत्मा है, मगर ये लीजा के हेल्यूसिनेशंस थे। वो एक रेंजर थी जो वेड के बनाए SOS को देखकर यहाँ आई थी और वेड का सेक्रीफाइस जाया नहीं हुआ। लीजा को रेस्क्यू करने के बाद वेड की बॉडी को भी अमेरिका भेज दिया गया था। अब लास्ट लाइन से हमें पता लगता है कि रिपोर्ट्स के बाद ये भी पता लग गया था कि उसकी डेथ किडनी फेलियर की वजह से हुई थी, वो भी वाइपर फ्लूइड्स पीने से। और लीजा भी अब मिनेसोटा में रहती है जहां उसने एक नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड।